क्लियर को बजट जको प्रस्तुत करो चेयरमैन साहब भी थारा मीडिया के माध्यम भी करो, जनता ने भी बताया भी 27 करोड़ कुछ को पेश करो, 27 करोड़ 46,47,000 रुपये का। अब यहाँ देखो क्या ऊँट के मुंह में जीरो किया हुआ है। अब एक वो तो देखिए जो बिल है, फाइनेंस कमेटी बनी हुई है, पेमेंट कमेटी बनी हुई है, यहाँ सारे डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं, आप भी चेक कर सकते हो। उन्होंने वो डॉक्यूमेंट के आधार एमसी हैं, कोई वो तो नहीं है, लेकिन एक एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे साइन कैसे कर देंगे? यहाँ डिस्कस हुआ तभी तो साइन करते हैं उस पर। नगर पालिका चेयरमैन और पार्षदों की भूमिका उसमें ये रहती है कि जैसे ही हाउस की मीटिंग होती है और जो एजेंडे उसमें पुटअप किए जाते हैं उसमें कोरम के अकॉर्डिंग वो पास किए जाते हैं। अगर पार्षदों की सहमति मतलब उसमें कोरम के अनुसार वो पास हो जाता है तभी वो एक्सेप्ट किए जाते हैं, अदरवाइज वो रिजेक्शन में जाते हैं। कुछ इलाहाबाद नगर पालिका का सारा पार्षदों की ओर हूँ, हमारा शहरवासियों नमस्कार थे जितना पत्रकार बंधु आया हो और साथी है सारा हूँ स्वागत है। और आज मैं एक ज्ञापन जो है सेक्रेटरी साहब ने इन बातों संबंधित दियो कि जका भी प्रस्ताव जका है एजेंडे के अंदर जरूर डालिया जाए। पहला आज पहला प्रक्रिया क्या होती है जो भी पार्षद को ना तो प्रस्ताव लिया जानता आगामी और ना बना एजेंडा के अंदर सेट करे जानता। आज हमारी सारों बड़ी आज मैं ही बात ने लेके दी है भी जगह भी प्रस्ताव हुआ है पहला पार्षदां ले ताकि वे भी आपका विशेष मंथन करके आपका वार्डवासियों राय मशवरों करके बन एजेंडा के अंदर सेट करवाई जाए और बाद के अंदर हाउस है जो आपको एजेंडा के हिसाब हो बे पर डिसीजन ले सके। ये बात ने लेके मैं आज मांग पत्र जो है एक सेक्रेटरी साहब ने दियो है। जो विकास कार्य हो रहे हैं तो वो पार्षदों की सहमति से सिग्नेचर से ही होते हैं, तो वो कैसे लिए? मैं बताता हूँ सबसे बड़ी बात है पार्षदों की सहमति के बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता जब तक आपका प्रस्ताव पास ना हो। उसके अंदर क्या है कि सारों मोटी समस्या होती है कि एट द टाइम अगर कोई डिसीजन लेना है तो बिंग पर सोच विचार करके ना करके बिन के डिसीजन लिए जा सकते हो। और बिंग अंदर कठिन आ भी गुंजाइश होती है कि भी कठिन सहमति ना भी लो साइन करवाना होता तो आपका तरीक़ों भी मोल्ड हो जाता। बहुत सारा प्रस्ताव जगह है आपके तरीक़ों मोल्ड करके आपके तरीक़ों तोड़ मरोड़ के भी पेश करने होने की गुंजाइश बड़ी बनी रहती। तो ये खातर के आज वो डिसीजन लिए गए हैं। और कोई समस्या आई है कि कोई मतलब एजेंडा कोई अलग हुआ है, काम कोई अलग हुआ है? हाँ, इस तरह की कई समस्या रही है पीछे हमारे पार्षदों की भी शिकायत रही है बेअन प्रॉपर जहाँ मान लो वेग अंदर रखे जावा पहले एजेंडा में रखो जा फिर भी पर सोच विचार जो है बिल्कुल सही तरीकों करो जाए और वो सुनिश्चित करो जाए कि जो प्रस्ताव सदस्य का दियो गया बे पर ही कार्य हुआ कोई भी गुंजाइश नहीं। पिछला 2.5 साल हूँ यही प्रक्रिया चलन ला रही मैं भी देखा अभी हो जाए कोई इन तरीके की ना रहे और ठीक है जो आज हो तो भी बढ़िया काम हो। संदीप जी कोई समस्या बताओ जो मतलब ये आपके समक्ष आई है। बताओ समस्या बताओ जो आपके समक्ष आई है इसको लेकर। आप फूड प्लाजा की देख लो, फूड प्लाजा है उसको मीटिंग के अंदर कोई भी फूड प्लाजा का कुछ नहीं था। उसके बाद में क्या बोली करानी है फूड प्लाजा की कंडीशन लगा के बोली करा रहे हैं तो सारा शहर फूड प्लाजा दोबारा थोड़ी करेगा, ओपन होनी चाहिए बोली। उसके लिए हमने उसको कैंसिल करवाया। हाँ, और बाजार के अंदर और भी काम चल रहे हैं जैसे ये हमारे को फुटपाथ का बोला था जो बाजार के अंदर चल रही है उसमें नाली का कुछ नहीं लिखा हुआ था। बाद में अगर जो टेंडर हुआ है उसके अंदर उन्होंने नाली बना रहे हैं उसका हमारे एमसीओ किसी को कोई पता नहीं था। फुटपाथ का बोल के वो सारा काम करवाया, हमें मिसगाइड किया। फुटपाथ का मामला ऐसे है ये चेयरमैन साहब ने आपको भी पहले दिया था ज्ञापन और हमें भी कहा था अभी ये शहर की अपने पार्किंग व्यवस्था सुधारने के लिए शहर के अंदर भीड़ ट्रैफिक कम करने के लिए यहाँ फुटपाथ बनाए जाएंगे ताकि साधन खड़े हो उसके दुकान वाले अपना सामान ना लगाएं। लेकिन इसके अंदर हम सब पार्षदों को धोखे में रखने वाली बात है, अपनी मर्जी से यहाँ पे नाली बनाई जा रही है। और जबकि पिछले प्लान के अंदर भी मैं पार्षद था तो मैंने पिछले प्लान के अंदर हमने ये नाली बंद कराई थी शहर की ताकि फुटपाथ चौड़ा उसके और ट्रैफिक व्यवस्था सुधार हो उसके। नाली क्यों बंद करवाई थी पिछले प्लान में? उसकी शहर को जरूरत नहीं थी, हमने ये बोरवेल करवा के उसके पानी निकल सके उसके लिए व्यवस्था बनवाई थी और फिर ये व्यवस्था जो बना ली। जो पिछले प्लान में नाली बंद करवाई गई थी वो इस प्लान में चालू करवाई गई, इस प्लान में चालू करवा दी गई है बिना बताए किसी को। साइन भी तो करे होंगे। नहीं वही तो बता रहे ना आप, वही मामला मेन मुद्दा है। या हमें बताया कुछ जाता है या हमारे साइन सिर्फ हाजिरी के नाम पे करवाए जाते हैं, उसके बाद में एजेंडों से छेड़छाड़ की जाती है और अपनी मर्जी से लिखे जाते हैं यहाँ पे। बजट से लेके अभी चेयरमैन साहब ने बजट 30 करोड़ रुपए का बजट दिखाया है और इसमें आप कितने केस मतलब सेटिस्फाइड उस बजट? हाँ, मैं आपको देखो तथ्यों के साथ मैं तथ्यों से बात करूंगा। सारों बड़ी बात है कि जो हमारा 2024-25 को जो फाइनेंशियल ईयर हो जो अभी चलन आ रहा है अब मार्च को महीने चलन आ रहा है बिंग अंदर अगर आप 31 जनवरी तक की बात करें बजट के अंदर पिछले साल का फाइनेंशियल ईयर को बजट जो
प्रस्तुत करो, चेयरमैन साहब भी थारा मीडिया के माध्यम भी करो, जनता ने भी बताया भी 27 करोड़ कुछ को पेश करो, 27 करोड़ 46,47,000 रुपये का। अब यहाँ देखो क्या ऊँट के मुंह में जीरो किया हुआ है। अब एक कोई टब में था, एक छोटा सा उदाहरण बताऊँ, कहते एक टब्बर क्वेश्चन पेपर लेके फिर तो रहा है, कभी मेरा 100 क्वेश्चन पेपर ही हुआ है, प्रश्न पत्र है, कह जो 100 नंबर का 100 नंबर का 100 नंबर का। तो भाई आप 100 नंबर देख रहा आप यहाँ रह जाऊँ मैं भी 100 नंबर ही आ गया। बात के बाद उत्तर के अंदर भी कितना नंबर आया, तो उत्तर के अंदर कहना मतलब है 27 करोड़ 46 लाख के अंदर जे भी मध्य के अंदर आप सिर्फ खर्च ही 8 करोड़ 76 लाख कर पावा। हाँ अरबी के अंदर ही थे कि यहाँ देखो का सैलरी है और जगह आंगा पेन का खर्चा, जगह नहीं पेन किताबा स्टेशनरी ऑफिस को खर्चो है वो थे। यहाँ देख लो क्या भाई 24,13,272 रुपये तो भी संबंधित खर्च है, बितो वो करो। और इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना खर्च होते हैं अंदाजा लगाओ, सिर्फ 3 करोड़ 39 लाख कुछ रुपए। और थोड़ा बहुत है ये पार्कों की सफाई पर ये है, सिर्फ सफाई का कितना है? ये पार्कों की सफाई और लाइट से संबंधित है 1 करोड़ 86,09,634 रुपये। इसके अंदर कई मद हैं, पार्कों के भी हैं, सफाई के भी हैं, स्ट्रीट लाइट के भी हैं, इस तरह। ठीक है, कहने का मोटा मोटा भाव ये है कि भी आपा ने डेवलपमेंट के ऊपर सिर्फ कितना खर्च लगा। नहीं मेरी बात सुनो, जो आप 3 करोड़ 39 लाख रुपये में डेवलपमेंट करांगा, मैंने बताओ 3 करोड़ शहर के मोटा शहर में किया हुआ एक इतना तो चीनी खाजे है, मैं को 3 करोड़ की तो चीनी पूरा शहर खाजे भी डेवलपमेंट को नहीं हुआ। इतना बहुत ही छोटी राशि है, ये कहना मतलब ऊँट के मुँह में जीरो है। जैसे 27 करोड़ 46 लाख को पेश करो तो कम से कम भी 20 करोड़ रुपया इन्वेस्ट होना चाहिए शहर के अंदर। वो एक बहुत छोटी मैं तो आका जी 25-30% मुश्किल हो थे अंदाजा लो। मैं तो कम से कम 100 करोड़ का प्रस्ताव 100 करोड़ मैं तो मारे सभा का कम से कम 100 करोड़ का प्रस्ताव आने दे रहा है। मैं थाने के कहना रही हूँ मैं 100 करोड़ का प्रस्ताव दे रहा कि मैं तो पूरा सारा मैं तो सारा मारूं मेरी बात सुनो फिर आई बात है। मैं कह रहा हूँ भाई हमारे सदस्यों से आगे बात आगे थे सारी फाइंडिंग करो। हमारा सदस्य का 100 करोड़ का प्रस्ताव दे रहा है, ना दे रहा तो भाई लारा प्रस्ताव निकलवा ले थे। आप दोषी किसको मानते हैं? हमारा आपको मीडिया साथियों से अनुरोध है, इस सवाल का ये सवाल आप हमसे ना करके चेयरमैन से करेंगे तो आपको बेटर जवाब मिलेगा। यानी आप पूछो आगे, आप तो उनसे पता करो क्या कारण है, वो देंगे उसके कोशिश। बजट जारी किया गया, वो पार्षदों की सहमति, उनकी सिग्नेचर, उनके साथ बैठक भी हुई होगी। बिल्कुल बैठक हुई है, हम ये नहीं कह रहे बैठक नहीं, बस साथ में पेश किया गया। लेकिन उसके अंदर 100 के अंदर नंबर आया 27 या 28 तो क्या होगा, फैल होगा पास होगा, दबा बात है। हम तो आप ये कहना चाहते हैं भी जनता का पैसा सही यूज नहीं हो रहा। आप मीडिया साथी मेरे सारे भाई लोकल शहर के रहने वाले हो, सारे शहर में आप घूमते हो, क्या आपने अपने कभी माध्यम से ये सवाल उठाया भी शहर के अंदर हमने लाखों रुपए खर्च कर डस्टबिन लगाए थे, आपको शहर में एक डस्टबिन मिलता है कहीं पे? आपने सवाल उठाया डस्टबिन कहाँ गए, उसका पैसा कहाँ गया? हम बाथरूमों की सफाई के लिए हुड्डा से लेके सारे शहर के बाथरूम बना रखे हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, टेंडर करते हैं। आप रहते हो पालिका बाजार में, आपको कहीं सफाई मिली उसकी? तिरंगा लाइटें देखो आप, जिक्र हुआ है जो पानी है मतलब इतनी ऊंचाई के ऊपर पूरे शहर का ले जाया जा रहा है। नहीं तो आप विकास कार्यों को भी ध्यान दिया नहीं जाता। ये तो आज हमने मुद्दे उठा रहे हैं, इनसे भारी बातों पे गौर ही नहीं किया जा रहा है। आप एज ए प्रतिनिधि हो, आपने चेयरमैन साहब को, सेक्रेटरी साहब को बोला होगा इसको लेकर? हम काफी बार इस बात को बोल चुके हैं। हमारी और मार्केट में सेक्रेटरी का क्या रवैया है? मार्केट सेक्रेटरी साहब से और चेयरमैन साहब काफी बार बोल चुके हैं, हमारी बात की कोई सुनवाई नहीं किसी तरह की। इसीलिए मैं सबको इकट्ठा होकर ये ज्ञापन देना पड़ा आपको बुला के। ठीक है जी, धन्यवाद। और इसमें मतलब कितना आपको लग रहा है कि इनकी जो समस्या है उसको लेकर क्या करें? आज हमारे शहर के जो गणमान्य पार्षद महोदय, उन्होंने मुझे ज्ञापन दिया है कि जो हाउस की मीटिंग होती हैं तो उसमें कुछ एजेंडे हैं जो उनकी बिना इजाज़त के या बिना अनुमति के पास किए जाते हैं। तो मेरे संज्ञान में जैसे ही अभी ज्ञापन के माध्यम से बात आई है तो बड़ी मतलब अच्छी बात लगी हमें भी कि एक अच्छी जो बात है और लोकतांत्रिक उससे अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो उस पे पूरा काम किया जाएगा। इवन हम इस पे आपको बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, अभी जो हमारी आगामी मीटिंग होनी है उससे पहले ही हमने एक लेटर पार्षद महोदय और प्रधान जी को सर्कुलेट किया है, जिसमें क्या है कि अपने वार्ड से
संबंधित जो भी कार्य हैं, विकास कार्य हैं जो संबंधित वार्ड में करवाए जाने हैं कि वो लिखित में नगर पालिका कार्यालय में वो जमा करवाएं, ताकि उनकी फिजिबिलिटी चेक करके एजेंडे वाइज उनको लिया जा सके और आगामी जो मीटिंग रहेगी उसमें वो पास करवाई जा सके पार्षद महोदयों की जो सहमति के अनुसार। नियम क्या रहता है, पार्षदों की भूमिका क्या रहती है बैठक में, जो प्रस्ताव बनते हैं, विकास कार्य होते हैं, तो नगर पालिका चेयरमैन और पार्षदों की भूमिका क्या रहती है उसमें? नगर पालिका चेयरमैन और पार्षदों की भूमिका उसमें ये रहती है कि जैसे ही हाउस की मीटिंग होती है और जो एजेंडे उसमें पुटअप किए जाते हैं उसमें कोरम के अकॉर्डिंग वो पास किए जाते हैं। अगर पार्षदों की सहमति मतलब उसमें कोरम के अनुसार वो पास हो जाता है तभी वो एक्सेप्ट किए जाते हैं, अदरवाइज वो रिजेक्शन में जाते हैं। कुछ पार्षद आरोप ये लगा रहे हैं कि हमारे से मीटिंग में कुछ और फैसले होते हैं, बजट में कुछ और किया जाता है। बजट अलग चीज़ है और विकास का, हाँ, विकास कार्यों कैसे है कि हमने पहले ही अभी लेटर सर्कुलेट किया है। अभी जो भी पार्षद महोदयों से हमें लिस्ट प्राप्त होगी उसमें हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक रिपोर्ट लेके कि वो फिजिबल है नहीं है तो उनको अवगत भी करवाया जाएगा इस बारे में। अगर किसी तरह का कोई इशू नहीं है तो उनको मीटिंग के एजेंडे में सर्कुलेट करके उनको पास करवाने का काम भी किया जाएगा पार्षद महोदयों के। हाजिरी के नाम से हमें सिग्नेचर लिए जाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि विकास कुछ हो रहा है और बताया कुछ जा रहा है। ऐसा है जी कि एजेंडा उनके घर जाता है तो कुछ एजेंडे आते हैं सरकार से, कुछ हम डिसाइड करते हैं। एजेंडा तो 2-4 ही होते हैं, बाकी उसके नीचे क्लियर लिखा हुआ अभी जो भी डिस्कस करना आप कर सकते हो। यहाँ पे उन एजेंडों पर डिस्कशन होती है, डिस्कशन के बाद में वो डीएमसी के पास सिरसा में जाता है, वहाँ से अप्रूव होकर आता है, उसके बाद में ही यानी कि वो प्रस्ताव पास होता है। और जहाँ तक एजेंडे का सवाल है, एजेंडा उनके घर 7 दिन का टाइम होता है, घर उनके जाता है एजेंडा। अगर कुछ है तो आगे बता सकते हैं ये एजेंडा। उसके बाद में भी एजेंडा मान लो 2 एजेंडे भी हैं तो कोई बात नहीं, फिर बैठ के यहाँ उसके बाद में हर बार नया डिस्कस जो भी डिस्कशन करना कर सकते हैं। और एजेंडा मान लो कि एजेंडा दे दिया है, अगर वो पास नहीं होगा तो एजेंडा फिर नहीं चलेगा आगे। कहते जी किसी काम के अंदर वो काम जो है दिखाया यहाँ मीटिंग के अंदर कुछ और होता है लेकिन उसमें बदलाव कर दिया जाता है, काम अलग हो जाता है। जैसे ये बात हुई जो फुटपाथ बने हैं उनकी बात करें तो उसके अंदर कह रहे हैं कि फुटपाथ की बात हुई थी और बजट के अंदर जो है उसके साथ के अंदर जो है वो जोड़ दिया गया, जो खाड़ा है नाला जो बन रहा है उसको नहीं, नाले के ऊपर फुटपाथ बनाना था, नाले के ऊपर फुटपाथ बनाना था, ये तो क्लियर था। नहीं, आपकी पार्षद ने कहा कि पहले सेशन में उसको बंद कर दिया गया था, सेशन के अंदर उसको दोबारा से चालू करेगा। नहीं, पीछे बंद कर दिया गया था और हम लोगों ने साइन भी किए थे कि ये खाड़ा बंद हो चुका है, ये नाला तो बंद हो चुका है। हमारे टाइम नहीं हुआ, मेरे टाइम नहीं हुआ, उनसे पूछिए कब का। पिछले सेशन में हुआ होगा, खड़ा चल रहा है फिजिकली, खड़ा चल रहा है, बंद नहीं है। आपको लाभ लो पानी चल रहा है उसके अंदर, सारा पानी जो बारिश का पानी इसी के थ्रू जाता था सारा का सारा, बंद कैसे होगा? बंद हुआ होगा तो चलो, यानी उस खड़ों को बंद नहीं, उसके ऊपर यानी उसके ऊपर फुटपाथ बनाया, ये बात थी। पिछले का नहीं पता क्या हुआ मुझे। एक और भी उन्होंने कहा जी, जो बजट पेश किया नगर पालिका ने, कई दिखने में एक संख्या बढ़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास पर जो है वो नाम मात्र खर्च किए गए हैं। इससे ज़्यादा खर्च तो नगर पालिका के खुद के जो खर्चे हैं कापी पेन के उन पे लगाए जा रहे हैं। वो तो देखिए जो बिल है, फाइनेंस कमेटी बनी हुई है, पेमेंट कमेटी बनी हुई है, यहाँ सारे डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं, आप भी चेक कर सकते हो। उन्होंने वो डॉक्यूमेंट के आधार पर ही बताया, देख ले एक रुपया खर्चा, ये खर्चा ऑफिशियल खर्चा है, कोई ऐसा नहीं है कि मुंह से खर्चा किया गया। ऑफिशियल खर्चा आप ले सकते हो, सारा खर्चा आपको दे देंगे। सवाल नहीं समझे उन्होंने ये कहा कि शहर के विकास के लिए कम खर्च किए जा रहे हैं, कम खर्च किए जा रहे हैं। उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम थी, हमारे एमई साहब थे, वो इतना इनको सबको पता है कितनी परेशानी, कितनी मुश्किल से काम करवा रहे थे। अब हमारे 2 सेक्रेटरी एमई जो आए हैं उनका एटीट्यूड यानी काम करने का तो ज़्यादा हो जाएगा, उम्मीद करें ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। इसमें खर्चा कम हुआ है तो ये तो नहीं हुआ कि कम हुआ, किसी वजह से कम हुआ, ये कह रहे हैं विकास पे कम हुआ। गलियां अब शुरू हो गया, लाइब्रेरी शुरू हो गई है। कि कुछ ऐसे वार्ड हैं जिनमें 2.5 साल तक काम भी नहीं शुरू हुआ, वैसे वार्ड नहीं, अभी मैं आपको पर वार्ड निकाल कर देता हूँ, सारी लिस्ट देता हूँ निकाल के, सारा कौन से वार्ड में कौन कौन से काम हो रहे हैं। अब तो लोग सारे गलियाँ तो हर के ऐसे किसी वार्ड में बन रही हैं, और ये डिस्कशन करें आपके वार्ड में, मेरे को बताया नहीं मेरे वार्ड में ये काम करवाना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए,
कुछ है जगह तो लैब बनाएंगे। मना आज तक यहाँ कोई ऐसा काम ही नहीं हुआ जिसे मना किया कि हम नहीं बनाएंगे, एक भी काम नहीं हुआ। हर MC से पूछ के फिर सब काम किया जाता है। एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि जैसे बैठक होती है नगर पालिका की, उसके क्या नियम रहते हैं? पार्षदों को लेटर भेजा जाता है, उनको इनवाइट किया जाता है? बिल्कुल भेजा जाता है। साथ कहना है कि हमें इनवाइट नहीं किया जाता। वो तो आपको एजेंडा रजिस्टर साइन किए होंगे, देख लेंगे उसमें दिया। तो वो कह रहे हैं कि साइन तो आप हाजिरी के नाम पे लेते हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए, MC हैं कोई वो तो नहीं है, लेकिन एक एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे साइन कैसे कर देंगे? यहाँ डिस्कस हुआ तभी तो साइन करते हैं उस पर। अब अभी आगे से ये एक सिस्टम ये हमने कर दिया है, सेक्टर को बोल दिया हर अपना जो मेंबर है वो अपना एजेंडा बोलेगा, उसमें हम हाँ या ना, पहले सर्वसम्मति से हो जाता था, सारे एक सर्वसम्मति होती है और एक यानी कि प्रस्ताव पास होता है बहुमत से। सर्वसम्मति सारा बैठे हाँ जी प्रस्ताव पास कर दे तो कर दिया, तो हो गया सर, उसमें सबके साइन हो गए। अब अगर इनको मंजूर नहीं है तो अपना उस प्रस्ताव को पास करा लेंगे भी। उसमें जैसे 17-18 आदमी हैं, उसमें कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है, जिसका हाँ प्रस्ताव 10 में पास होगा तो प्रस्ताव पास हो जाएगा। नहीं सर अभी तक सर्वसम्मति होती रही थी। चलो आखिरी सवाल एक और रहेगा, कंट्रोवर्सी की जड़ क्या है, किस वजह से ये कंट्रोवर्सी खड़ी? कोई मेरी तरफ से कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मैं तो आज तो पूरे हमारे MC को बैठा के फ़ोन करके सारा काम पूछ के कर रहा हूँ उनसे सारा का सारा। कोई MC ये बता दे बिम्बे से बिना पूछे कोई काम हुआ ऐसा हो कि कंट्रोवर्सी की वजह से पूरे शहर का नुकसान नहीं होने दूंगा, ये नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ ही हो जाए, काम नहीं रुकेंगे, शहर के सारे काम होंगे, 100% होंगे। और जो प्रस्ताव पास है वो काम होंगे सारे के साथ। नहीं होगा मैं शहर के पास मैं चला जाऊंगा जी कि मेरे काम रोक रहे हैं, मैं कह दूँ, मैं नहीं कह सकता क्या? लेकिन नहीं, हमारे काम हो रहे हैं, अभी तक ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। न मेरी MC के साथ में कोई प्रॉब्लम है, न MC मेरे को लगी कोई प्रॉब्लम अभी तक। हमारा काम हो रहे हैं, कम से कम अब 10-15 करोड़ का काम चालू है अभी, तो कैसे बोल सकते काम नहीं हो रहे? नहीं MC साहब ये चेयरमैन साहब ये MC हमें लिख के दे रहे हैं सारे लिख के दे रहे हैं 2.5 साल तक हमारे मतलब सारी चीजें 2.5 साल तक नहीं, मैं ही बोल रहा हूँ। मैंने बताया ना, मेरे को पता चला जो काम नहीं हो नहीं, अब हमारे काम इंफ्रास्ट्रक्चर के काम शुरू हो गए, अब शुरू हो गए सारे के सारे।